आज 6 दिसंबर है और हमारे चेंबूर में बाबा साहब का जो महापरिवार दिन जो कर रहे हैं उसको आज हम लोग सब मिल के हंडोरे साहब, हमारे सना मैडम, मैं, हम लोग बाबा साहब को अभिवादन किया अभी और अभिवादन करके हम लोग नीचे आए हैं और बहुत उत्साह है। पब्लिक बहुत सारा आए हैं बाबा साहब के, सभी बाबा साहब के अनुयायी जितने भी हैं बहुत सारे बड़े, आज जो ये पूरा भर गया है, पूरा मैदान भर गया है। तो मैं मेरे तरफ से बाबा साहब को विनम्र अभिनंदन करता हूँ। तो क्या संदेश देंगे देशवासियों को आज के वक्त? संदेश क्या देंगे, तो ये तो सब अच्छे रहो, सब सुखी रहो और सब अच्छे रहना चाहिए, इतना ही संदेश देना चाहता हूँ। भाई आज 6 दिसंबर की शुरुआत हुई है महापरिनिर्वाण दिवस की। हम खासदार हमारे चंद्रकांत हंडोरे जी, हमारे आमदार तुकाराम काते जी और मैं, हमने हार अर्पण किया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को। इधर सभी वर्ग के, सभी धर्म के, सभी जात के लोग इधर हमारे साथ मौजूद थे और सभी ने अपना अभिवादन प्रकट किया है। और जो हमारे हिंदुस्तान के संविधान के शिल्पकार हैं उनका आदर हर पूरा देश, पूरे भारत के देशवासी करते हैं और उसी का एक हमें एक ये दिख रहा है कि लोग इतने मतलब तादाद में इधर मौजूद हुए हैं और सभी इधर अभिवादन दे रहे हैं। हमने भी अभिवादन दिया है और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा साहब अम्बेडकर जी के महानिर्वाण दिन के अवसर पर मैं और तमाम अम्बेडकराइट्स और पूरे जनता की तरफ से मैं उनको अभिवादन करता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के उत्थान के लिए बहुत ही कष्ट उठाए, बहुत सारा काम किया। शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, नोमैडिक ट्राइब्स हो, ओबीसी हो, गरीब तबके के लोगों के लिए उन्होंने अपना जीवन बिताया। साथ साथ देश की तरक्की भी होनी चाहिए, ये उनकी मनीषा थी और उसके लिए उन्होंने महात्मा जी गांधी, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, इनके साथ बैठकर संविधान बनाने के लिए पूरा प्रयास किया। उस संविधान के माध्यम से देश में समानता, न्याय, बंधुत्व, अहिंसा का शुरुआत संविधान के माध्यम से हो गई। सबको एक अधिकार देने का प्रयास संविधान के माध्यम से किया गया। हाल ही में आप देखेंगे कि देश के स्वतंत्रता को 75 साल हो गया। संविधान को भी 75 वर्ष पूरे हो गए। हमारे नेता राहुल जी गांधी, देश के पंतप्रधान मोदी जी और सारे देशवासियों ने इस संविधान की सराहना की। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है कि जिसके माध्यम से और आने वाले हजारों साल ये संविधान देश को दीप स्तंभ की तरह उसको मार्गदर्शन करते रहेगा। पिछले 75 वर्ष से ये संविधान आम जनता को पूरे अधिकार के साथ में देश को आगे बढ़ाने के लिए संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आप देखेंगे कि विविधता में एकता, हमारे देश में हर जाति के, हर धर्म के, हर प्रांत के लोग रहते, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग रहन सहन और प्रथा और परंपरा कायम रखने के लिए कोशिश करने वाले, ये सारे लोगों को एक मार्गदर्शन के रूप में संविधान ने आज तक कार्य किया है। और इस संविधान का निर्माण करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद की तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी 2 साल 11 महीना 17 दिन
इस संविधान का निर्माण करने के लिए काम किया। हालांकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब अम्बेडकर जी चेयरमैन थे और बाकी अन्य 7 विद्वान थे, लेकिन ये संविधान पूरा करने के लिए पूरा प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है और इसके वजह से आज ये देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। आज हम देखेंगे कि पूरे देश में अधिकार और समानता न्याय आगे रखने के लिए या सबको अधिकार मिलने के लिए संविधान में जो भी प्रावधान किया गया है उसमें एट्रोसिटी एक्ट है, रिजर्वेशंस है, सारे लोगों को अलग अलग रिजर्वेशंस दिए हैं। इस संविधान में प्रियम्बल दिया है, इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। उसके तहत लोगों को हर अधिकार के माध्यम से वो आज देश में आगे बढ़ता आज दिखाई दे रहा है। ये सारी बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है और हम चाहते हैं कि देश के सारे लोगों ने इस संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहिए और इस संविधान को सामने रखते हुए लोगों के अधिकार के लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है यही बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि हो सकती है। जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिन है। इस उपलक्ष्य में सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि आदरांजलि व्यक्त करके अभिवादन व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कार्य इंसान को इंसान से इंसान करना और उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कानून के माध्यम से संविधान के रूप में एक साथ इकट्ठा करना, यही उनका सबसे बड़ा कार्य है। और जिस प्रकार का बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में संविधान निर्माण किया है वो निश्चित रूप से आने वाली कई सदियों तक इस देश को, इस दुनिया को कहीं ना कहीं दिशा देने का काम करेगा। इसलिए हम आज वो बाबा साहब उन्होंने जो संविधान निर्माण किया, इस संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे, त्यानिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहून उद्या चैत्यभूमीला आमचे सर्व स्वयंसेवक हे पोलिसांना, महानगरपालिकेला तसेच प्रशासनाला मदत करतील। मी सर्वांना विनंती करतो मुंबईतील सर्व स्वयंसेवी संस्थाला की दरवर्षीप्रमाणे उद्याही सर्व संस्थेने या गोष्टीमध्ये सहभागी व्हावे। जय भीम। जिनके वास्ते जो आज का ये महासागर है, बाबा साहब के अनुयायी हर एक जगह जो अपना दर्द है, दुख है, वो जताने के वास्ते, बाबा साहब के वास्ते जो कुछ उनके दिल में भरा हुआ मोहब्बत है, प्यार है, करुणा है, वो सब जताने के वास्ते हर एक जगह को बाबा साहब के जो पुतले हैं, स्टैचू है, वहाँ पे जाते हैं और उनको अभिवादन करते हैं कि धन्य है बाबा, तुमने हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ाया और हमको पढ़ाने का अधिकार भी दे दिया, हमारे पाँव में की गुलामी की बेड़ी तोड़ डाली, हमको आज़ादी दे दी और हमने जो कुछ किया है ये आपके जरिए से आपकी बड़ी मोह ये है। इसके वास्ते वो बाबा साहब के वास्ते सब लोग आते हैं। आज का 6 दिसंबर ये बहुत दुख की और एक घटना है। 10 साल अगर बाबा साहब बच गए होते तो ये भारत बहुत बड़ा बन गया होता। वो ख्वाब अधूरा रह गया है उनका, लेकिन जितना हो सके उतना लोग उसके वास्ते प्रयत्नशील है। जो कर रहे वो ठीक है। आज का ये दिन अति से महत्व का है और जैसा ये मत दिन महत्व का है, अभी जो हमारे यहाँ पे हर एक जो पार्टियाँ है हमारे, वो सब लोग यहाँ पे मौजूद है। अब ये मौजूद रहने के बाद में भी ये उधर जाने के बाद में पार्टियाँ अलग अलग करते हैं। जैसे आज के दिन ये सब एक जगह आ गए, ऐसे सब लोग अगर एक मत से आएंगे, एक मत पे आएंगे, एक मंच पे आएंगे और सबके साथ सबका विकास बनाएंगे तो ये सबसे बहुत बढ़िया हो जाएगा। महाराष्ट्र में कम से कम नहीं तो 10-12 सीट तो उनके आ जाएंगे। फिर उसके बाद में जो असेंबली है उसके अंदर भी 10-5 सीट आएंगे और बाबा साहब का और भी मान बढ़ेगा। उनका जो ख्वाब है, उन्होंने जो उंगली बताई है कि तुम राज करते आदमी बनो, उसका सही अर्थ वहाँ में निकलेगा और ये हमको करना होना
हमारे जो नेतागण हैं उन्होंने इससे सीख लेने होना। साधु साधु साधु। जय भीम. मी अनिता जाधव आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महाकरुणे परमन दिवसानिमित्त आज इथे सर्व आपले भाविक जमा झालेले आहेत आणि आज या मोठ्या संख्येने जी पब्लिक दिसते ते बाबासाहेबांच्या प्रेम आणि आपुलकीमुळे आज जमा झालेले. आज बाबासाहेबांमुळे आज समाजाकडून आम्हाला जे काय सवलती भेटल्या किंवा बाबासाहेबांनी आम्हाला जे काय रस्ते दाखवले त्या रस्त्यावर आम्ही आजपर्यंत चाललो आहे. आणि आज जर बाबासाहेब नसते आमच्याकडे तर आम्हाला हे आजचे जे दिवस आपल्यापुढे आले ते कधीच आम्हाला मिळू शकले नसते. त्यानिमित्ताने आज जे मोठ्या संख्येने पब्लिक इकडे जमा झाली त्याने दिसतं की आज सर्वांच्या हृदयामध्ये बाबासाहेब अजूनसुद्धा आहेत. आमच्यासाठी आजसुद्धा बाबासाहेब आमच्यासाठी आहे, उपलब्ध आहे असं आम्हाला वाटतं. जय भीम. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.